हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश से मैसेज करना नहीं आता है या मैसेज पढ़ना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला सीखेंगे कि वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। हो सके तो आप नोट बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है एस अ, डबल एस आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, आर आई से री होता है। ठीक है ना, एस अ डबल एस आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, आर आई से री। आगे लिखा हुआ है ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अनुस्वार, ए एच से आ। ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अनुस्वार, ए एच से आ। कखा पढ़ेंगे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आगे है पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालम स होता है, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से तरह, एंड जी वाई से ज्ञ। तो ये था हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं ये सीख लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि मात्राएं को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मात्राएं कैसे लिखते हैं पहले पढ़ना सीख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आकार, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए कार की मात्रा, ऐ कार की मात्रा, ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अनुस्वर, चंद्र बिंदु और विसर्ग, अ बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इस इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ए से अ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्र बिंदु और ए एच से अ। ठीक है, तो ये था 12 मात्राएं, वो कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब जानते हैं कुछ 12 खड़ी, एक दो 12 खड़ी पढ़ लेते हैं ताकि आप समझ पाएँ कैसे लिखा जाता है। यानी कि वर्णमाला और मात्राओं को मिला के जो 12 खड़ी बनता है तो उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ठ वाला और ख वाला 12 खड़ी लिख रखा है इंग्लिश में। इसे आपको सिर्फ समझना है। जैसे अगर ठ वाला 12 खड़ी लिखना है तो आप पहले ठ 12 ठो लिख दीजिए। उसके बाद अभी मैंने ऊपर सिखाया आपको मात्राएं, वो बैठा दीजिए। सकार, हर्षीकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, ध्रुवकार, इस तरीके से आप पूरे पे बैठा दीजिए तो ये 12 खड़ी हो जाता है। ठीक है, कोई भी अक्षर लेकर के ठ, च, क, फ कोई भी लेकर के इस तरह से बैठा दीजिए तो 12 खड़ी हो जाएगा। जैसे कि टी एच से ठ हो गया। अब इंग्लिश कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि टी एच से ठ होता है तो अब टी एच हर जगह होगा। ठीक है ना, और जो भी मात्रा का हिंदी हमने इंग्लिश सीखा है आप उसे बैठा दीजिए। जैसे कि आकार के लिए हमने सीखा ए, हर्षीकार के लिए आई सीखा, डबल ई के लिए आई, दीर्घिकार के लिए डबल ई सीखा। तो इस तरीके से आप पूरे बैठा दीजिए तो ये 12 खड़ी बन जाता है। जैसे कि टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच एन से ठन, टी एच ए से ठन। ठीक है, इसी प्रकार ख वाला भी लिखेंगे तो के एच से ख,
के एच ए से खा, के एच आई से खी हो जाएगा, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच एन से खं, के एच एस से खा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ सीखा। हिंदी वर्णमाला को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद सीखा कि मात्राएं को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, उसके बाद लास्ट में मैंने ये भी सीखा कि 12 खड़ी कैसे लिखते हैं। तो ये तीनों के मदद से जो भी अब शब्द आएगा मेरे सामने, हम लोग के सामने, तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये सीखना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख रखा है, आपको सिर्फ समझना है कि इसे कैसे लिखा गया है। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है पाना, तो प का इंग्लिश क्या लिखा है पी, और आकार का क्या बताया था मैंने, आकार के लिए ए लिखते हैं तो पी ए, और न के लिए एन, और आकार के लिए ए, पी ए एन ए पाना। ठीक है ना, उसके बाद लिखा हुआ है खोना, के एच से ख हो जाएगा, औकार के लिए ओ लिखा हुआ है, और एन ए से ना, तो के एच ओ एन ए खोना। उसके बाद लिखा हुआ है जाकर, देखिए जे ए से जा, के ए आर कर, जाकर, आया, डबल ए ओ वाई ए आया, डबल ए ओ वाई ए आया। उसके बाद लिखा है परसों, पी एस प, यानी प के लिए पी, और कोई मात्रा ना रहे तो ए लगाना पड़ता है। ठीक है ना, र के लिए आर। अब आपका कहना होगा सर र में भी तो नहीं है, मतलब कोई मात्रा, तो यहाँ पे भी ए लगाना चाहिए ना। नहीं, कभी कभी हम नहीं भी लगाते हैं ना तो सही होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे परसों, अगर आर के बाद ए नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी ओके हो गया है। ठीक है ना, पी ए आर एस ओ लिख देंगे तो परसों, या पी ए आर ए एस ओ, ये भी सही है, बट ये ज़्यादा सही है। ठीक है ना, उसके बाद सात, एस ए टी एच, सात, सौ के लिए एस, आकार के लिए ए, था के लिए टी एच, सात। उसके बाद लिखा हुआ क्या, तो के ओ वाई ए क्या, करना, के ए आर एन ए करना, के ए आर एन ए करना। फिर लिखा हुआ है सवेरा, तो एस ए भी ई आर ए सवेरा, सौ के लिए एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, व के लिए भी, और ए कार के लिए ई, र के लिए आर, आ कार के लिए ए, तो एस ए भी आर ए सवेरा। उसके बाद लिखा हुआ है जोकर, जे ओ के ए आर जोकर, जे ओ के ए आर जोकर। सुबह, एस यू बी ए एच, सुबह, यानी कि सौ के लिए एस, और छोटी ऊ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया इंग्लिश, यू होता है, तो एस यू सु, ब के लिए बी, और कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ह के लिए एच, तो एस यू बी ए एच, सुबह। उसके बाद लिखा हुआ प्यार, आधा प के लिए पी, और आधा के बाद ए नहीं लगाते हैं तो पी, सीधा य का अंग्रेजी लिखेंगे, और य के हो जाएगा वाई, और आकार के लिए ए, र के लिए आर, पी ओ वाई ए आर, प्यार। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है शाम, एस एच ए एम, शाम, एस एच ए एम, शाम। अंधेरा, ए एन से, एस, और कभी कभी सिर्फ एन लिखते हैं अनुस्वार के लिए, अनुस्वार के लिए, तो एन, डी एच से ध, ऐकार के लिए ई लिखेंगे, र के लिए आर, और आकार के लिए ए, तो एन डी एच ई आर ए, अंधेरा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जैसे, जे ए आई, ज के लिए जे, ऐकार के लिए ए आई, स के लिए एस, ई के लिए ई, जैसे। ज के लिए जे, ऐकार के लिए ए आई, और एस इस से, तो जे ए आई एस ई, जैसे। उसके बाद लिखा हुआ कैसे, के ए आई एस ई, कैसे। शानदार, एस एच ए एम डी ए आर, शानदार। समय लिखा हुआ है तो एस ए एम ए वाई, समय। संभव, एस ए एम बी एच ए बी, संभव। उसके बाद लिखा हुआ है सकल, एस ए के ए एल, सकल, एस ए के एल, सकल। चलो आई लिखा हुआ है सादगी, तो तालब सौ का एस एच होता है ना, और आर कार्ड के लिए ए लगाएंगे, द का डी, फिर द में कोई मात्रा नहीं है तो ए, ग के लिए जी, और बड़ी की मात्रा के लिए हम आई भी लिखते हैं या डबल ई भी लिखते हैं। ठीक है ना, आप आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है ना, एस एच ए डी ए जी आई, सादगी। जिसने, और ज के लिए जे, छोटी की मात्रा के लिए आई, और सौ के लिए एस। ठीक है, नौ के लिए एन, ऐकार के लिए ई, तो जे आई एस एन ई, जिसने। उसके बाद लिखा हुआ है ज़्यादा, तो जे वाई ए डी ए, ज़्यादा। जमीन लिखा हुआ है तो जे ए एम आई एन, जमीन। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है जज्बात, जे ए जे
BAAT, आकार के लिए कभी कभी डबल ए भी लिखते हैं, इट्स ओके। JAJBAAT, जज्बात। उसके बाद लिखा है मुझसे, MUJHSE, मुझसे। बात, BAAT, बात। MAT, मत। KAR, करो। KAL, कल। MILTE, मिलते हैं। HAIN, है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा हिंदी वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़ी और कुछ एग्जाम्पल। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने साथियों से, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।